नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राष्ट्र स्कूप। जी हाँ दोस्तों, जरा सोचिए, जिस हथियार को कभी सिर्फ साइंस फिक्शन की चीज माना जाता था, वही अब भारत की डिफेंस इंडस्ट्री का अगला बड़ा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बन सकता है। एक ऐसा हथियार जिसमें मिसाइल की तरह हर बार एम्यूनेशन खर्च नहीं होता, जो लाइट की स्पीड से टारगेट को एंगेज करता है और जिसका सबसे बड़ा फायदा है कम लागत में ड्रोन जैसे सस्ते टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता। लेकिन कहानी यहाँ सिर्फ भारत की लेजर वेपन बनाने तक सीमित नहीं, क्योंकि 2026 में भारत डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के मामले में सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर रहा, बल्कि इंटरनेशनल डिफेंस कॉपरेशन और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम की तरफ भी बढ़ रहा है। और अब सवाल है, क्या भारत आने वाले समय में दुनिया के बड़े लेजर वेपन सप्लायर को टक्कर दे सकता है? आइए पूरी कहानी आराम से संक्षिप्त में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक जरूरी बात क्लियर कर लेते हैं। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी DEW सिर्फ लेजर का नाम नहीं, इसमें लेजर के अलावा हाई पावर माइक्रोवेव और दूसरी डायरेक्टेड एनर्जी टेक्नोलॉजी भी शामिल हो सकती है। भारत में क्षेत्र में DRDO ने लंबे समय से काम किया है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL को कई सिस्टम्स के प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में महत्वपूर्ण भूमिका मिली। BEL की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसके काउंटर ड्रोन इकोसिस्टम में रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन बेस्ड हार्ड किल कैपेबिलिटी शामिल है। यानी भारत के पास अब सिर्फ लैबोरेटरी के लेवल कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे एक्चुअल काउंटर ड्रोन आर्किटेक्चर में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, और भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक सामने आई अप्रैल 2025 में। DRDO ने कुर्नूल के नेशनल ओपन एयर रेंज में अपनी MK2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया। इस सिस्टम में 3 किलोवाट क्लास हाई एनर्जी लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और ट्रायल्स में फिक्स्ड विंग ड्रोन, स्वॉर्म ड्रोन्स और सर्विलेंस सेंसर्स और एंटेना जैसे टारगेट एंगेज किए गए। यानी अब बात सिर्फ यह नहीं रह गई कि भारत लेजर वेपन बना सकता है, बात यह है कि भारत ने हाईली एनर्जी लेजर टेक्नोलॉजी को रियल वर्ल्ड टारगेट एंगेजमेंट में डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। और यही फर्क किसी टेक्नोलॉजी को रिसर्च प्रोडक्ट से मिलिट्री कैपेबिलिटी की तरफ ले जाते। अब आते हैं असली प्रॉब्लम। आज के मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन सबसे बड़ा हेडेक बन चुका है। क्यों? क्योंकि एक ड्रोन रिलेटिविटी सस्ता हो सकता है, लेकिन उसे इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल होने वाली मिसाइल या कन्वेंशनल इंटरसेप्टर कई गुना महंगा हो सकता है। यही कॉस्ट एक्सचेंज प्रॉब्लम मॉडर्न एयर डिफेंस के सामने बड़ी चुनौती है। अगर दुश्मन हजारों सस्ते ड्रोन भेजता है और हर ड्रोन के खिलाफ महंगी मिसाइल इस्तेमाल करनी पड़ी, तो डिफेंडर के लिए इकोनॉमिक मुश्किल आ सकती है। यहीं पर लेजर वेपन का कॉन्सेप्ट बेहद इंटरेस्टिंग बनता है। लेजर वेपन में ट्रेडिशनल मिसाइल की तरह हर शॉट के बाद नया इंटरसेप्टर रिलोड नहीं करना पड़ता। अगर सिस्टम को पर्याप्त इलेक्ट्रिकल पावर मिल रही है और कूलिंग भी पर्याप्त है तथा बाकी सिस्टम ऑपरेशनल है, तो लेजर लगातार टारगेट एंगेज कर सकता है। DRDO के 2025 डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में रिपोर्टों में भी इसके लो कॉस्ट ऑपरेशन को इसकी बड़ी खासियत बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक करेक्शन भी जरूरी है। लेजर अनलिमिटेड नहीं, यानी ऐसा नहीं कि बिजली दे दी और वेपन हमेशा बिना किसी लिमिटेशन के चलता रहेगा। हाई पावर लेजर सिस्टम्स में पावर जनरेशन, थर्मल मैनेजमेंट, बीम क्वालिटी, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और लाइन ऑफ साइट जैसी प्रैक्टिकल लिमिटेशंस होती हैं। इसलिए लेजर ट्रेडिशनल एयर डिफेंस मिसाइल का रिप्लेसमेंट नहीं, बल्कि फ्यूचर में उसका एक पावरफुल कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। दोस्तों, अब इमेजिन कीजिए कि दुश्मन एक ड्रोन नहीं भेजता, वह एक साथ दर्जनों या सैकड़ों छोटे ड्रोन भेज देता है। इसे कहते हैं स्वॉर्म अटैक। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिशनल एयरफोर्स सिस्टम्स को ऐसे सैचुरेशन अटैक्स में बड़ी संख्या में इंटरसेप्टर्स की जरूरत पड़ सकती है। और लेजर का एडवांटेज यह है कि थियोरेटिकली एक एंगेजमेंट के लिए फिजिकल इंटरसेप्टर प्रोजेक्टाइल खर्च नहीं होता, इसलिए हाई रेट एंगेजमेंट में इसकी इकोनॉमिक्स काफी अट्रैक्टिव हो सकती है। इसी वजह से दुनिया की मेजर मिलिट्रीज लेजर बेस्ड एयर डिफेंस पर तेजी से काम कर रही है और भारत भी इसी रेस में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अब आते हैं उस क्लेम पर जिसके कारण यह पूरी कहानी वायरल हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स और डिफेंस डिस्कशन में यह दावा किया जा रहा है कि भारत लेजर बेस्ड DEW को एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है और कई फॉरेन कंट्रीज इसमें इंटरेस्ट दिखा रही। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा सावधान रहना हो।
पब्लिकली अवेलेबल ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी ये कंफर्म नहीं करती कि भारत दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है जो लेजर वेपन एक्सपोर्ट करे, इसलिए इसे कंफर्म फैक्ट की बजाय इमर्जिंग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना ज्यादा सही होगा। और यह डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफेंस एक्सपोर्ट में किसी कंपनी का प्रोडक्ट ऑफर करना और किसी वेपन सिस्टम को गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट होना दो अलग चीजें। दोस्तों, भारत की इस पूरी कहानी में BEL बेहद इंपॉर्टेंट कंपनी है। गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन के मुताबिक BEL के पुणे फैसिलिटी में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम सहित लेजर रिलेटेड डिफेंस कैपेबिलिटीज मौजूद है। BEL ने 2 किलोवाट क्लास डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को कमर्शियलाइज भी किया और 2026 की रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी हाई पावर लेजर्स और माइक्रोवेव बेस्ड हार्ड किल सिस्टम्स पर भी काम कर रही है। यानी भारत के पास एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, DRDO की रिसर्च कैपेबिलिटी, BEL की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और ग्रोइंग प्राइवेट डिफेंस इकोसिस्टम। और अगर यही कॉम्बिनेशन स्केल होता है तो फ्यूचर में इंडिया सिर्फ वेपन्स खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, वह टेक्नोलॉजी बेचने वाला देश भी बन सकता है। और अब यहाँ 2026 का सबसे बड़ा डेवलपमेंट आता है। मई 2026 में भारत और साउथ कोरिया ने एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज और कॉपरेशन बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट किए। इनमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम और सेल्फ प्रोपल्ड एयर डिफेंस सिस्टम और जॉइंट डेवलपमेंट से जुड़ी पहल भी शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटी डेवलप करने की दिशा में नहीं है, इंडिया इंटरनेशनल पार्टनरशिप के जरिए नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस और डायरेक्टेड एनर्जी टेक्नोलॉजी इको सिस्टम को एक्सपेंड कर रहा है। और यही फीचर डिफेंस एक्सपोर्ट्स को फाउंडेशन बना सकती है। दोस्तों, क्या लगता है आपको, भारत इसे हर देश को बेच देगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और यही इस कहानी का सबसे सेंसिटिव हिस्सा है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कोई सामान्य कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं। इंडिया में डिफेंस और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट रेगुलेटरी कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं। ऑफिशियल एक्सपोर्ट कंट्रोल फ्रेमवर्क में डिस्ट्रक्टिव डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम के लिए स्पेसिफिक कंट्रोल मौजूद है। इसका मतलब यह है कि अगर फ्यूचर में कोई लेजर DEW एक्सपोर्ट होता भी है तो वह सिर्फ कंपनी के कॉमर्शियल डिसीजन से नहीं होगा, गवर्नमेंट अप्रूवल, एंड यूजर रिक्वायरमेंट और स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी। यानी BEL प्रोडक्ट बना सकती है लेकिन फाइनल स्ट्रेटेजिक डिसीजन भारत सरकार के हाथ में रहेगा। दोस्तों, अब इमेजिन कीजिए आने वाले वर्षों का बैटलफील्ड। ड्रोन्स और ऑटोनोमस सिस्टम लगातार सस्ते और ज्यादा कैपेबल होते जा रहे हैं। हर देश को अपना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री बेसिस, एयरपोर्ट, शिप्स एंड कमांड सेंटर्स को लो कॉस्ट एरियल थ्रेट से बचाना है। अगर कोई कंट्री ऐसा काउंटर ड्रोन सिस्टम खरीद सकती है जो एक्सपेंसिव मिसाइल को हर छोटे ड्रोन के खिलाफ इस्तेमाल करने की जरूरत कम कर दे तो मार्केट बहुत बड़ा हो सकता है। और भारत के पास एक एडवांटेज है, हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कई वेस्टर्न सिस्टम्स की तुलना में कम्पिटिटिव हो सकती है। अगर इंडिया रिलायबल लेजर सिस्टम्स को कम्पिटिटिव प्राइस पर प्रोड्यूस कर पाता है तो साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और दूसरे फ्रेंडली मार्केट्स में अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन यहाँ भी हमें दावा नहीं करना चाहिए कि फिलीपींस या इंडोनेशिया जैसे स्पेसिफिक काउंटर्स ने कंफर्म परचेज इंटरेस्ट दिखाया है, जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने न आए। अब दोस्तों, कहानी का दूसरा साइड समझते हैं। लेजर कोई मैजिक वेपन नहीं। सबसे बड़ी समस्या वेदर और एटमॉस्फेयर, धूल, धुआं, बारिश, क्लाउड्स और एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस लेजर परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकता है। दूसरी समस्या है पावर। हाई एनर्जी लेजर को सिर्फ लेजर एमिटर नहीं चाहिए, इसके साथ पावरफुल इलेक्ट्रिक सोर्स, कूलिंग सिस्टम, सेंसर्स, रडार और कमांड एंड कंट्रोल आर्किटेक्चर भी चाहिए। तीसरी समस्या है रेंज। जितनी देर टारगेट होगा, बीम क्वालिटी और एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स उतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए फ्यूचर एयर डिफेंस में सबसे रियलिस्टिक मॉडल शायद यह होगा, लेजर मिसाइल गन्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लस रडार, यानी एक लेयर डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, बहुत ही खतरनाक। मेरे हिसाब से भारत के सामने सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन यही है। अगर कोई टेक्नोलॉजी अभी बहुत नई और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है तो उसे तुरंत एक्सपोर्ट करना जरूरी नहीं। पहले इंडिया आर्म फोर्सेस में बड़े स्केल और इंडक्शन हो और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस हासिल हो, टेक्नोलॉजी मैच्योर हो, फिर केयरफुली सिलेक्टेड फ्रेंडली कंट्रीज को एक्सपोर्ट या को डेवलपमेंट के ऑप्शन दिए जाए। और इससे इंडिया को 2 फायदे मिलेंगे। पहला, डिफेंस इंडस्ट्री को पैसा मिलेगा। दूसरा, एक्सपोर्ट कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनेगा। और यही मॉडल भारत को सिर्फ हथियार बेचने वाला देश नहीं बल्कि डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनर बना सकता है। तो दोस्तों, भारत के लेजर वेपन की असली कहानी यह नहीं है कि भारत ने ऐसा हथियार बनाया जो दुनिया में कोई और नहीं बना सकता। असल कहानी इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। भारत ने हाईली एनर्जी लेजर टेक्नोलॉजी में एक बड़ा टेक्निकल माइलस्टोन हासिल किया है।
बेल के पास लेजर बेस्ड काउंटर ड्रोन और DW मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है। 2025 में DRDO ने 30 किलोवाट क्लास लेजर DW का सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया और 2026 में साउथ कोरिया के साथ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन पर कोऑपरेशन ने इस टेक्नोलॉजी को इंटरनेशनल डिफेंस कोलैबोरेशन के लिए नया फेज में पहुंचाया है। अब अगला सवाल ये नहीं है कि क्या भारत लेजर वेपन बना सकता है, अब असली सवाल है भारत इस टेक्नोलॉजी को कितनी तेजी से स्केल कर सकता है और क्या आने वाले वर्षों में इंडिया दुनिया के बड़े डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सप्लायर में अपनी जगह बना पाएगा। अगर भारत ने इस रेस में सही समय पर इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स का बैलेंस कर लिया तो हो सकता है आने वाले समय में भारत की पहचान सिर्फ ब्रह्मोस एक्सपोर्टर के तौर पर नहीं बल्कि नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर के तौर पर भी हो। दोस्तों, और यही भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ऐसा होगा? अगर होता है तो कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल अपडेट और डिफेंस अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।